सभी को नमस्ते। आज बात करेंगे बाह्य प्राणायाम कैसे करें। तो बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ करें। तो मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग योग साधना में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुंडलिनी जागरण करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी बड़ा कारगर अभ्यास है, क्योंकि इसमें 3 बंध लगाने होते हैं। तो ये तीनों बंध हर किसी को लगाने नहीं होते। आसन और योगासन तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनको सही तरीका नहीं पता है, तरीका किस तरीके से इस अभ्यास को किया जाए। तो त्रिबंध के साथ पहले मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध लगाते हुए हमने अभ्यासों को करना है। लेकिन ध्यान रखना है, जो भी लोग इस अभ्यास को करते हैं तो मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध तो लगाएं, लेकिन जो लोग बंध लगा करके कुछ क्षणों के लिए सांसों को रोकना होता है, 5-10 सेकंड रोक सकते हैं। जो लोग डेली अभ्यास कर रहे हैं वो 1-1 मिनट तक अभ्यास में अपनी सांसों को रोक सकते हैं। लेकिन जो हार्ट पेशेंट है और बीपी पेशेंट है, उनके लिए ये अपनी सांसों को रोकना निषेध है। वो त्रिबंध लगा सकते हैं, लेकिन क्षण के लिए, 1 सेकंड के लिए। जैसे सांसों को बाहर छोड़ा जा रहा है तो नीचे से ऊपर को जब बंध लगाने हैं तो बंध लगाते समय ही उन्होंने फिर अपनी सांसों पर किसी भी तरह का बंध नहीं लगाना। जिस तरीके से जो स्वस्थ आदमी अपना बंध लगा सकता है, वैसे कोई बीमार व्यक्ति जो हार्ट पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, वो अपना बंध नहीं लगा सकता। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। कोई भी हम आसन प्राणायाम करते हैं तो आसन प्राणायाम से पहले सूक्ष्म क्रियाएं और जो हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी के अंदर रक्त का प्रवाह भी ठीक से होना चाहिए, ऑक्सीजन का संचार भी ठीक ढंग से होना चाहिए। तभी आप कुंडलिनी जागरण की तरफ भी अगर जा रहे हैं, अध्यात्म के रास्ते पर अगर आप चलना चाह रहे हैं, तो ये अभ्यास आपका साथ देगा। लेकिन जब आप इसकी विधि अनुसार अभ्यास नहीं करेंगे ना, तो ये आपको लाभ नहीं देने वाला। और बाह्य प्राणायाम के क्या लाभ हैं? तो बाह्य प्राणायाम के बड़े ज़बरदस्त लाभ हैं। जो लोग पेट से परेशान हैं, पेट में किसी भी तरह की समस्या है, चाहे वो कब्ज की, चाहे कब्ज के कारण पाइल्स की, बवासीर की समस्या है, और जिनको गैस बन रही है पेट में, पाचन तंत्र उनका ठीक नहीं है, अपच बनी हुई है, खाना खाते हैं लैट्रिन बाथरूम जाना पड़ता है, और खाना खाते ही कई बार पेट में मरोड़ उठती है, या खाना खाने के बाद लगता है कि अब उल्टी हो जाएगी। तो आपका अगर पेट ठीक नहीं है तो ये सारी समस्याएं होंगी ही। तो आपका अगर पेट ठीक है तो आप सब बीमारियों पर काबू पा सकते हैं। जब किसी रोग का निदान किया जाता है ना, तो उससे पहले पेट को ही ठीक किया जाता है। तो कभी भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर पहले आपको पेट साफ करने के लिए दवाई देगा। तो आपने अपने पेट को दुरुस्त रखना है, ठीक रखना है। पेट में किसी तरह का विकार है, उससे छुटकारा पाना है, तो आप अपनाएं जो हमारे 8 प्राणायाम हैं। उन प्राणायामों में एक प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। तब तक आप एक स्टेप बाय स्टेप अभ्यासों को नहीं समझेंगे ना, तो अभ्यास करने नहीं आएंगे। जो डेली नित्य प्रतिदिन योगासन प्राणायाम करते हैं उनकी बात अलग है। जो योग की क्लासों में जाते हैं, उन्होंने कोई क्लास से, योग शिक्षक से कुछ सीखा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। जो नए हैं ना, जो YouTube पर जुड़े हैं, तो वो अगर वो देखना चाहते हैं कि बाह्य प्राणायाम कैसे किया जाए, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो आपने अपनी श्वासों को बाहर फेंकना, मुंह से नहीं, नाक से फेंकना है, और गति के साथ नहीं फेंकना, धीरे से श्वास को बाहर फेंकना है। पेट को अंदर की तरफ खींचना है, पेट को अंदर की तरफ खींच करके कमर की तरफ लगा दें। और तो आप कोशिश करें श्वासों को बाहर छोड़ें। बाहर छोड़ते समय नीचे से ऊपर को बंद लगाने और ऊपर से नीचे को बंद खोलने। तो एक बार देख लेंगे, मैं श्वासों को बाहर छोड़ूंगा और जैसे ही मेरी श्वास बाहर छूटेगी तो नीचे से मेरे बंद लगते हुए ऊपर की तरफ बंद लगेंगे, और जैसे ही मैं श्वास छोड़ते हुए बंद लगा लूँगा, उसके कुछ क्षण के बाद में फिर मैं गर्दन जैसे ही ऊपर करूँगा तो मेरा सबसे पहला जो बंद खुलेगा वो मेरा गर्दन वाला खुलेगा, फिर नाभि वाला खुलेगा, फिर मेरे
मलमूत्र के द्वार मैं उनको ढीला छोड़ दूंगा। तो कोई भी अभ्यास को ज़बरदस्ती झटके के साथ नहीं करना, तो इसमें भी सहज तरीके से ही बंद लगाने और सहजता के साथ ही खोलने। तो सबसे पहले हमारा मूल बंद लगेगा, फिर उड़ियान बंद लगेगा, फिर हमारा जालंधर बंद लगेगा। और जब हमने श्वासों को बाहर छोड़ने के बाद में जब श्वास को अंदर लेना, तो सबसे पहले हमारा ये विशुद्धि चक्र वाला भाग जो है, जो हमारा जालंधर बंद है, ये खुलेगा, फिर हमारा उड़ियान खुलेगा, फिर हमारे मूल बंद खुलेंगे। तो इनका ध्यान रखना है। ये हमारे पूरी बॉडी के ओरा और आभा मंडल को भी प्रभावित करता है। और हमारे जो नाभि चक्र पर जो जब कुंडलिनी जागरण होती है, तो जो हमारा पृथ्वी चक्र है, उससे ऊपर जो हमारे और चक्र हैं, तो उनको बड़ा प्रभावित करता है। जैसे हमारा मूलाधार केंद्र में और स्वादिष्टान केंद्र में और मणिपुर केंद्र में जब हम कोई भी प्राणायाम या ध्यान करते हैं, तो हमारी ऊर्जा नाभि पर के आसपास इकट्ठी हो जाती है। तो जब हम ये त्रिबंध लगाते हैं, तो इस त्रिबंध से पूरी बॉडी के अंदर ऊर्जा का संचार होने लगता है। तो हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी, नीचे से ऊपर की तरफ, मूलाधार केंद्र से सहस्रार ब्रह्मरंध्र तक पहुँचने उठने के लिए हमारी ये ऊर्जा बड़ा इससे प्रभावित होती है। तो इस आसन को हमने ठीक ढंग से करना है, इससे लाभ लेना है हमने। तो ये बहुत साधारण अभ्यास है, हम एक ही जगह बैठ करके कर सकते हैं। आप कोई भी आसन लगाएं, पद्मासन लगाएं, सुखासन लगाएं और श्वास को बाहर छोड़ें। अपनी हाथों की मुद्राओं को आप चाहें तो ज्ञान मुद्रा में या वायु मुद्रा में आप अपने घुटने पर रखें, और चाहे तो आप हथेली रख करके श्वासों को बाहर छोड़ें। तो देखें एक बार श्वास बाहर करते हुए, इस तरह से एक बार फिर से श्वास बाहर, पेट अंदर, नीचे से ऊपर को मूल बंद लगाते हुए और ऊपर से नीचे को अपने बंदों को खोलते हुए। इसी तरीके से आप बंद लगाना है और बंद खोलने हैं। तो झटके के साथ कोई भी अभ्यास नहीं करना, इससे कब्ज की समस्या ठीक होगी। पेट में गैस की समस्या, जो जिनको अपच की समस्या है, जो पेट से ग्रसित है, किसी भी तरह से ग्रसित हैं, उनको बड़ा ज़बरदस्त लाभ मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। आपका पेट हमेशा खाली रहना चाहिए। आपने सुबह के समय इस अभ्यास को करना है। तो आपने 5-10 बार से शुरुआत करनी है, इसको कम से 20, 25, 30 बार तक लेकर के जाना। तो सहज तरीके से आप इस अभ्यास को करें, अपना मन टिका करके करें, अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए इस अभ्यास में जुटें, तो आपको लाभ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्ते।